नमस्कार मित्रों, मैं बलजीत पारिक परशुराम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों रीट के एग्ज़ाम के बारे में यदि हम चर्चा करें तो रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को ही होगा। यदि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो 26 सितंबर को ही ये अन्य किसी कारण से रीट का एग्ज़ाम आगे भविष्य में पोस्टपोन नहीं होगा। एकमात्र कोरोना की यदि तीसरी लहर आ जाती है तो उसकी वजह से ये हो सकता है आगे पीछे, अदरवाइज नहीं होगा। और हम ये रीट के लिए तो है ही है, जितने भी आगामी जो भर्तियां आएंगी राजस्थान में, पटवार हो, ठीक है, एसआई हो, जो भी भर्तियां आएंगी उन सब के लिए भारतीय संविधान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राज्य व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ये छोटी छोटी बातों को बहुत कम समय में जो आने वाले पर्सन हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से विस्तृत ढंग से अध्ययन कर सकते हैं और किसी परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो आज हम हमारे टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं का, तो सबसे पहले आता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। उसके बाद हम देखें कि गणतंत्र राष्ट्र, गणतंत्र राष्ट्र। उसके बाद 3 नंबर देखें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। 4 नंबर देखें लचीला व कठोर संविधान। उसके बाद देखें 5 नंबर स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद देखें संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव अब मित्रों हम एक एक को देखते हैं। पहले इनको, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जैसे अमेरिका के संविधान के साथ तुलना करें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के साथ करें 143, यानी छोटे बहुत छोटे संविधान लिखे। लेकिन भारत का संविधान है, प्रत्येक बात पर ध्यान दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान दिया गया, प्रत्येक नागरिक पर ध्यान दिया गया भारतीय संविधान में। इसलिए भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया है। जैसे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, और 22 भाग थे। आज यदि बात करें हम मित्रों, संविधान में अनुसूचियाँ तो 12 हैं, अनुसूची 12 है। संविधान में अनुच्छेद 395 काउंटिंग की दृष्टि से, यानी 1 से लेकर के और 395 तक की संख्या ही लिखी जाती है। लेकिन अनुच्छेदों को हम गिनने बैठेंगे, जैसे एक अनुच्छेद यदि बात करें 21 और 21A भी आ गया। इस तरह से यदि देखें तो उनकी संख्या बैठ जाती है 470। 22 भाग हैं आज भी, कुछ स्थानों पर आपको 26 भाग लिखे हुए मिलेंगे। तो आज भी ये विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। गणतंत्र राष्ट्र का मतलब होता है मित्रों जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इलेक्ट होता है, निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को ये भारत है हमारा गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। उसके बाद यदि देखें यानी कि गणतंत्र राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होता है। भारतीय जनता की सुरक्षा के लिए मूल अधिकार दिए गए और मूल अधिकारों से संबंधित यदि बात करें भारत के संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 इसमें सारे के सारे 7 मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वर्तमान में 6 हैं, जिससे समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 हो गया। शोषण के विरोध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 में हो गया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 हो गया। उसके बाद धार्मिक शिक्षण व शिक्षा, धार्मिक संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30 हो गया। संवैधानिक के उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 हो गया। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद लचीला व कठोर संविधान, यानी संविधान में परिवर्तन करने की जो व्यवस्था है, जो कुछ अंश जोड़े जाएं, कुछ अंशों को हटाया जाए, इस तरह उसे अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में क्या है संशोधन होता है। तो उसे 2 प्रकार के होते हैं, कठोर भी है और कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें बहुत कठिन प्रक्रिया से संसद द्वारा उसमें संशोधन किया जाता है। जैसे कुछ संशोधन तो ऐसे ही हैं जिसके माध्यम संसद के दोनों सदनों की 2/3 प्लस में संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत से उसे पारित कर दिया जाता है, जिसे साधारण बहुमत से बोलते हैं। कुछ संशोधन ऐसे हैं जैसे संसद की सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों का भी आधे से अधिक राज्यों का बहुमत होना जरूरी है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इसकी व्यवस्था की गई, यानी न्यायपालिका एक अलग ही है, किसी भी सरकार के अधीन नहीं है, इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, संविधान की रक्षा करेगी, ये बात कही गई। संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव है। देखिए कहा गया संघात्मक, संघों का राज्य होगा, ये बात कही गई। ठीक है, 2 सरकारें होंगी, संविधान द्वारा सरकारों शक्तियों का विभाजन होगा, ये सारी बातें संघात्मक हैं। जबकि एकात्मक की ओर झुकाव कैसे है? शक्तिशाली केंद्रीय सरकार, एकल नागरिकता, राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकाल की व्यवस्था, ये सारे एकात्मक की ओर झुकाव करते हैं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषता में यहीं तक पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं और साथ में ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।